जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 29 और आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक रूल हम इंग्लिश का पढ़ेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और डे या अगर अब तक नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसपे आपको दोनों केसेस में रिवीजन करने के लिए मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इन लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी गई है। आप वहाँ जाके इन लेक्चर्स को की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे भारत देश के बारे में, हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में कि हमारा देश किस प्रकार की ज्योग्राफी को अपने अंदर सस्टेन करता है। आज हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हो एनडीए और सीडीएस के लिए और सीडीएस से अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एक्सपर्टाइज टीचर मिलते हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है, उसके बाद आपको रिवीजन करवाई जाती है, आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जाती है और इस सब के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी के लिए गाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन से फिजिकल फीचर्स के अंदर हम हमारे इंडिया की जो फिजियो जोग्राफिक डिविजन्स कर सकते हैं। तो वो है नॉर्दर्न हिमालयाज, आपके हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। दीज आर 6 फिजिकल फीचर्स जिनके अंदर हम हमारे देश की फिजियोग्राफिक डिविजन्स कर सकते हैं। एक एक करके सबको डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स आर स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दिस माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो इस पे लेके एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेच है। तो ये आपके वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है, फ्रॉम इंडस ऑफ टू द ब्रह्मपुत्र। द हिमालयाज कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंजेस इन देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस। अब वो 3 रेंजेस कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक रेंज है आपकी जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, उसको आप ग्रेटर हिमालयाज कहते हो या इनर हिमालयाज कहते हो या हिमाद्री कहते हो। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak in an average height of 6,000 meters. इसके बाद जो आपका सेकंड रेंज आपको देखने को मिलती है वो आपके हिमाचल या लेसर हिमालयाज की आपको देखने को मिलती है। और जो लास्ट जो सबसे नीचे सदर्न मोस्ट जो आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है शिवालिक्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के इंटरप्ले की वजह से आपके नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं, विच इज स्प्रेड अक्रॉस 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन द नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस ऑफ एलिवेशन द पॉइंट्स द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर रीजन्स। अब इन 4 मेजर रीजन्स पे हर साल आपका हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करें और रिवाइज करें। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है भाबर। The river, after descending from the mountains, deposits pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, laying parallel to the slope of Shivaliks, which is known as Bhavar. All the streams disappear in the Bhavar belt. Bhavar belt में आपकी सारी streams disappear हो जाती हैं। यहाँ पे आपको pebbles deposit देखने को मिलता है। And usually ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? Parallel slopes to the Shivaliks. Second आपका जो region है वो है आपका तेराई। द स्ट्रीम एंड रिवर्स री एमर्ज, जहाँ पे वो वापस से ज़मीन के अंदर से एमर्ज होती हैं, वो जगह काफ़ी स्वैम्पी होती है, काफ़ी वेटी होती है, मार्शी रीजन होता है, उसको हम तेराई कहते हैं। इसके बाद 2 चीज़ें और हैं, एक भांगर है, एक खादर है। जो हमारी न्यू एलुवियल सोइल होती है, जो न्यू डिपोजिट्स होते हैं उनको हम खादर कहते हैं, और जो हमारे ओल्ड एलुवियल सोइल होती है उसको हम भांगर कहते हैं। आई होप आपको ये चारों रीजन्स के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड इसको रिवाइज कर लीजिएगा फिर से इस टॉपिक को, ये आपके एग्जाम में इस बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेटू इज टेबल लैंड कंपोजिट ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसके अंदर आपको डिफरेंस समझना है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में। वेस्टर्न घाट आपके पैरेलल करते हैं आपके लाई वेस्टर्न कोस्ट के, और ईस्टर्न घाट्स आपके स्ट्रेच हैं महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। Western Ghats are continuous and can be crossed only through passes, है ना। लेकिन आपके जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो आपके रेगुलर हैं ही नहीं, वो इरेगुलर है, डिसकंटिन्यूस है।
तो आप बहुत जगह से उनको पास कर सकते हो. दे कैन बी डिसेक्टेड बाय रिवर्स ट्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. वेस्टर्न घाट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. को काफ़ी इनका एलिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है. जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन आपका 600 मीटर के अराउंड होता है, वहीं पे वेस्टर्न घाट्स का एलिवेशन आपको 900 मीटर से 1600 मीटर्स तक आपको देखने को मिलता है. अनाईमुडी आपकी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है और महेंद्रगिरी आपकी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है. आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं. आइलैंड क्या होता है? एक पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड का होता है जो आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स विच आर अर्लियर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेंडेव. अब दो मेजर ग्रुप हैं हमारे पास आइलैंड्स के इंडिया के अंदर. एक आपका अंडमान नॉर्थ के अंदर और उसके साउथ में आपका निकोबार. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे लिए दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं. अब अगर आपको इनके बारे में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे. हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट SSB सेशन भी लिए जाते हैं. तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो. PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी. अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में. इंग्लिश के आज हमें कौन सा रूल पढ़ना है? तो हम डेली एक रूल पढ़ते हैं. आई होप अपने इंग्लिश के रूल्स के लिए एक अलग से नोट्स आप बना रहे होंगे. तो इंग्लिश का जो रूल आज हमें पढ़ना है वो है कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेटिंग टाइम. जब आप कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ कर रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं आपके टाइम को, मनी को और मेजरमेंट को, तो उन्हें आप एज ए होल लेते हैं. उनको आप अलग अलग करके नहीं काउंट करते हैं. इसलिए एज ए होल सिंगुलर फॉर्म में उनको लिया जाता है और एक सिंगुलर वर्ब भी उनके लिए यूज़ की जाती है. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें समझ में आएगा. लाइक 25 रुपीज़. अब 25 रुपीज़ अलग अलग हो सकते हैं कि एक एक रुपये के 25 सिक्के हों आपके पास. लेकिन जब उसे हम एक साथ गिन रहे हैं, एक साथ पेमेंट करनी है हमें, है ना, तो एक साथ काउंट कर रहे हैं, तो वो आपका ऐसे सिंगुलर फॉर्म में, कलेक्टिव फॉर्म में अगर हम कर रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ होती है. इस रीज़न से यहाँ पे इज़ आया. ऐसे 2 miles इज़ टू मच फॉर दिस मैन टू रन. अब कोई गिन सकता है कि 1 mile एंड 2 mile ये तो काउंटेबल नाउन हो गया सर, यहाँ पे तो मैं प्लूरल कर दूंगा. नहीं सर, यहाँ पे भी आप उसको कलेक्टिव फॉर्म में काउंट कर रहे हो. और जब आप इन चीज़ों को कलेक्टिव फॉर्म में काउंट करोगे, ये सिंगुलर नाउन का काम करते हैं या सिंगुलर फॉर्म में काम करते हैं, जिस रीज़न से सिंगुलर वर्ब आपको यहाँ पे यूज़ करनी होती है. आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए अपनी. हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. प्लेलिस्ट से आप बाकी के लेक्चर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.